क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि रतन टाटा सर जैसे व्यक्ति जो बेहद शांत रहते हैं, जिनसे कोई भी नफरत नहीं करता और सबको प्रेरणा देने वाले रतन टाटा कभी किसी से बदला ले सकते हैं? पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा बाहर से दिखने में जितने सरल थे, वो अंदर से उतने ही मजबूत थे। जब वो किसी काम को ठान लेते थे तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही रहते थे। तो वहीं भारतीय बिजनेस की दुनिया के पितामह माने जाने वाले रतन टाटा सर के नाम पर इंटरनेट में कितने ही किस्से और कहानियां बिखरी हुई हैं। तो वहीं इसी से जुड़ी हुई एक बदले की कहानी भी है। रतन सर ने एक विदेशी कार ब्रांड से अपनी बेइज्जती का बदला बड़े ही दिलचस्प अंदाज में लिया था। आज टाटा मोटर्स भारत की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो वहीं कहानी कुछ यूं है कि एक समय ऐसा था कि टाटा कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और टाटा मोटर्स को अपने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने तक का विचार करना पड़ा था। कंपनी ने 90 के दशक में अपनी पैसेंजर कार डिवीजन को अमेरिकी कार निर्माता फोर्ड को बेचने का विचार किया था। तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड और रतन टाटा के बीच में 1999 में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में बिल फोर्ड ने अपमानजनक तरीके से कहा था कि वो टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार डिवीजन को खरीदकर उन पर यानी कि रतन टाटा पर एहसान कर रहे हैं। जिसके बाद रतन टाटा और उनकी टीम चुपचाप भारत वापस लौट आई थी। देश वापस आने के बाद उन्होंने अपनी कार डिवीजन को बेहतर करने का फैसला लिया। 2008 में रतन टाटा ने भारत की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। टाटा मोटर्स ने धीरे धीरे अपने कार बिजनेस को फिर से खड़ा किया। 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2008 तक टाटा मोटर्स भारत में एक सफल और लोकप्रिय ब्रांड बन गया। ऐसे में जहां इस समय टाटा मोटर्स सफलता की नई कहानी लिख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ 2008 की आर्थिक मंदी ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को झंझोर कर रख दिया था। हालांकि भारत तो इसका झटका झेल गया, लेकिन पश्चिमी देशों की हालत ज्यादा खराब हो गई थी। वहां की ज्यादातर कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। इन्हीं में से एक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड मोटर की भी हालत खस्ता हो गई थी और उसने जैगुआर लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया। तो वहीं फोर्ड मोटर जल्द से जल्द जैगुआर लैंड रोवर से छुटकारा चाहती थी। ऐसे में रतन टाटा फरिश्ता बनकर सामने आए, क्योंकि समय भी बदल चुका था और जगह भी। बिल फोर्ड की जगह रतन टाटा थे और रतन टाटा की जगह बिल फोर्ड थे। रतन सर ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए 2008 में फोर्ड की लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। बता दें कि इस डील के लिए रतन टाटा अमेरिका नहीं गए थे, बल्कि बिल फोर्ड खुद अपनी पूरी टीम के साथ भारत आए थे। ऐसे में इस डील के बाद बिल फोर्ड के सुर बदल गए और उन्होंने रतन टाटा सर को धन्यवाद कहा था और साथ में ये भी कहा था कि आप जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ऐसे में 2008 का डूबता जैगुआर लैंड रोवर ब्रांड आज न केवल टाटा बल्कि भारत की शान है। ये दुनिया भर में लग्जरी कार ब्रांड के तौर पर भारत की उभरती ताकत को दिखाता है। देखा जाए तो रतन टाटा सर ने तो अलविदा कह दिया, लेकिन वो हम सबको एक बात जरूर सिखा गए कि अपमान का बदला अपमान करके नहीं बल्कि शांत रहकर लिया जाता है। सही वक्त का इंतजार करके अपने काम के जरिए खुद को सही साबित किया जाता है।